Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher, and yes, we have started with history from class 6 and the book name is Our Past, and yes, we have started our chapter number 5 and this is the part 2 of this chapter, and we will discuss about the Janpadas, Mahajanpadas and about the taxes. So अभी तक आपने क्या देखा है इस चैप्टर में? हमने बात किया था जो जनास थे, जो पीपल थे, दे चूज़ देयर लीडर्स, ओके। और जो अब जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने क्या ट्राई कर दिया था, दे वांट टू शो देयर पावर। सो उन्होंने क्या किए, बिग बिग सेक्रीफाइसेस स्टार्ट कर दिए थे। दे हैव स्टार्टेड अश्वमेध यज्ञास एंड हॉर्स सेक्रीफाइसेस। सो देयर वर सो मेनी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म बाय द किंग एंड शूद्रास एंड द वुमेन were excluded from these sacrifices. So इससे क्या होता है, आपको satisfaction मिलेगा अगर आपको exclude कर दिया जाता है some ritual से, some चीज़ों से अगर आपको दूर कर दिया जाता है, तो उन लोगों के मन में क्या हो रहा था, एक dissatisfaction हो रहा था। वो इक्वलिटी चाहते थे। कुछ ऐसे और भी सोशलिस्ट थे उस समय के जो चाहते थे कि समाज में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। बट जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो रिचुअल्स थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो रूल्स थे वेदास के, उसको मैनिपुलेट कर दिया और समाज को जो सोशल जो हमारा सिस्टम है उसको डिवाइड कर दिया 4 वर्णास में, ब्राह्मण, और अपने आप को सबसे हाई लेवल दिया कि हम जो है ना गॉड से सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता। वी कैन रीड वेदास, नोबडी कैन डू दिस, नोबडी कैन गिव अस द कंपटीशन। सो इसी वे में क्या हो रहा था, क्षत्रियास what were they doing? They were doing the battle, they were fighting in battles, okay, and they were conquering the others land, and they were established their empire in a big territory। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, they performed big sacrifices and उन्होंने भी इस चीज़ का अपोज किया कि येस वी आर सुपीरियर देन यू। तो इस तरह से क्या होता है, इन दोनों में कंपटीशन चलता है कि येस वी आर सुपीरियर एंड ब्राह्मण विल से मैं सुपीरियर हूँ। तो इन दोनों में तो इस तरह का कंपटीशन होता है, अपनी सुपेरिटी को लेके कॉम्प्लेक्सेस आने लग जाते हैं। लेकिन द अदर वर्नास लाइक जो आप बात करें वैश्या की, तो वैश्या क्या था, मनी माइंडेड पर्सन थे, ओके। उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है, इन्हें सेलिंग करनी है, परचेजिंग करनी है गुड्स की और अपना सेलिंग करना है। कुछ पार्ट जो है ना वो अपने राजा को खुश करने के लिए वो गिफ्ट करके आ जाते थे ताकि राजा उनके ऊपर प्लीज़ रहे और उन्हें कुछ डिस्टर्ब ना करे। लेकिन व्हाट अबाउट शूद्रास एंड विमेन? माय डियर स्टूडेंट्स, द कंडीशन वाज वेरी पेनफुल ऑफ शूद्रास एंड विमेन एंड वी विल टॉक अबाउट दिस in this chapter. So now, as we are started our chapter number 5 and this is the part 2 of this chapter, we will talk about Janpadas, Mahajanpadas and the taxes. अब यहाँ पे जो condition है ना राजा की, वो क्या हो गई, किंग वो बहुत पावरफुल हो गया है और अब उसने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने टैक्सेस लेना स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले हम वहाँ के जो जन हैं, एक बड़ा साम्राज्य, एक बिग किंगडम बन गया है ना, तो अब वो जन से क्या हो गए, जनपदास बन गए हैं। सो अगर हम बात करें जनास की, सो जना वाज द ग्रुप ऑफ पीपल। अब क्या हो गया, जनास से क्या हो गया, जो ट्राइबल क्लाइम्स थे, छोटे छोटे ट्राइबल क्लाइम्स थे और जो ग्रुप्स थे ना, वे अब अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे थे। हमने देखा था एक घोड़ा छोड़ते हैं और फिर वो दूसरे की टेरिटरी में जाता है, द अदर किंग who have to fight for it, otherwise he have to accept the उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करना पड़ता है। अब क्या होता है उसके बाद में, नेक्स्ट क्या होगा, जो एम्पायर्स थे, जो किंगडम्स थे, वो बड़े होने लगे, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब जो जनास हैं वो किस में चेंज हो गए, वो जनपदास बन गए। और फिर हम उसके बाद में बात करेंगे महाजनपदास मीन्स, और जो जनपदास थे जो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने अपने टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ाया, उन्होंने दूसरे की लैंड्स को जो है ना वो उन्होंने जीत लिया। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कैसे जो हमारी हिस्ट्री के अंदर इतने सारे डेवलपमेंट्स होते हैं थ्रू आउट। इसमें हमने देखा हिंदू संस्कृति, हिंदुइज्म जो है ना स्टार्ट हो रहा था, पुरोहितवाद यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरे लोगों में इक्वलिटी को लेके डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था। इनइक्वलिटी अगर उन्हें फेस करनी पड़ रही थी तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं उन्हें मिल पा रहा था। सो हम जो है ना इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो हियर वी बिगिन इट, द चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द जनपदास। आपने देखा था ना, जन किसको बोला था हमने, जन हमने बोला था पीपल को, राइट। सो पीपल एंड जो वहाँ पे कम्युनिटी थी उसको हमने जन से बोला था, और वो क्या थी, अभी ट्राइबल क्लाइंस थे छोटे छोटे। अब वो इमर्ज होने लगे थे इन फॉरेस्टेड एरियाज़ में, उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ से अब जो चैप्टर है ना वो आगे बढ़ रहा है। देखो
जनपदास वर्ड्स मीनिंग द लैंड वेयर द जनास सेट द फुट, यानी कि फर्स्ट टाइम जो लोगों ने जहाँ पे अपने पैर जमा लिए, मीन्स अपने रूट्स जो है ना उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है, तो वहाँ से उसकी बात करें जहाँ पे जनाज ने, जहाँ पे लोगों ने, जहाँ पे जो पीपल है उन्होंने अपने सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट किया था उस क्षेत्र को, अगर इसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग यही बोलता है कि द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, सेटल डाउन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। सो इट मीन्स लाइक अभी आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। सो जहाँ पर हमारा रेजिडेंस है उसे क्या बोला उन्होंने, जनपदा बोला है। द किंग्स हु परफॉर्म द ग्रेट सैक्रिफाइसेस, अभी तक ये वाला जो रिचुअल है वो अभी तक भी चल रहा है और अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तक हम लोग भी इसको कंटिन्यू करते हैं। सम टाइम वी डू सम काइंड ऑफ रिचुअल्स, सम काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस, राइट। सो अब क्या होता है, किंग्स क्या करते थे, थ्रू द पंडित जी, पुरोहित जी के थ्रू क्या करवाते थे, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाते थे। और पुरोहित जी ने इस चीज़ का क्या ले लिया था, एकमात्र वो ये इस चीज़ को करने वाले कर्ता धर्ता बन गए थे, मीन्स आई एम द होल एंड सोल, सो आई विल परफॉर्म सैक्रिफाइसेस फॉर यू एंड आई विल मेक अ कॉन्टैक्ट विद गॉड। सो उन्होंने इस तरह से अपने आप को ये सुपीरियर साबित कर दिया था, अदर वर्ण से अपने आप को ऊपर बना लिया था। एंड द किंग्स हु परफॉर्म दिस ग्रेट सैक्रिफाइसेस, जो ग्रेट सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, मीन्स इट मीन्स मैंने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया था कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो जन थे, उन्होंने क्या किसको किंग माना, मतलब जिसके पास पावर होगी, जो ज़्यादा रिच होगा, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी, और वही तो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर सकता है, वही तो अश्वमेध यज्ञ करवा सकता है। आप या मैं, अगर हमारे पास पावर ही नहीं है तो हम कैसे उस चीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं, हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। सो उससे क्या होता था, राजा को एक अदर वे मिल गया था टू शो हिम दैट ही इज़ मोर पावरफुल देन अदर्स, और वो कैपेबल भी था, स्ट्रॉन्ग भी था, और अब तो उसके पास वेल्थ भी थी। सो स्टार्ट क्या होता है यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो राजा है ना, अब उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो गई है और अब राजा लीडिंग रोल में आने वाला है, हीरो बनने वाले हैं। हमारे यहाँ के जो किंग्स है ना, वो बस इस स्टोरी के हीरोज़ बन जाएंगे। सो अब देखते हैं कैसे होते हैं। So kings who performed the great sacrifices were no longer considered the kings of Janas। अब सिर्फ वो जना के ही किंग्स नहीं बचे जा रहे हैं, जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रहे थे अब वो कंसिडर किए जा रहे हैं जनपदास के किंग के रूप में। सो द किंग्स ऑफ जनपदास, अब उन्हें किसे कंसिडर किया जा रहा है, उन्हें एज द किंग ऑफ जनपदास कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज दे कैन परफॉर्म बिग सेक्रीफाइसेस एंड नोबडी कैन डू दिस। सो इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें वेल्थ चाहिए, लोगों का जो है ना कंट्रीब्यूशन चाहिए, और उनके पास में अगर कुछ होगा सामान तभी तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे ना, इतने बड़ा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, इतनी बड़ा जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान कर पाएंगे। सो इस तरह से किंग की जो पोजीशन है वो लीडिंग रोल में आ गई है यहाँ से। और जो पुरोहित है ना, वो एक मीडिएटर के रूप में बता रहा है अपने आप को कि येस आई कैन मेक रिलेशन विद गॉड एंड आई विल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स फॉर यू। सो अब किंग्स क्या करते थे, पुरोहितों को या ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे, उनके इस जो पूजा पाठ वो करते थे उसके लिए वे उन्हें पे कर देते थे, ठीक है। लेकिन अभी तक साथ में क्या चल रहा है, हमारा वर्ण सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो आपने देखा था क्राफ्ट पर्सन की स्थिति देखी थी, हंटर्स गैदरर्स की स्थिति देखी थी, दे वर वेरी पेनफुल, ओके, एंड द सिचुएशन वर वेरी पेनफुल। सो हम उसके भी बारे में बात लगातार अपने माइंड में आप इस चीज़ को बैठा के रखिए कि यहाँ पे एक तरफ जो है ना हम देख सकते हैं किंग्स और ब्राह्मण्स जो है ना वो अपने आप को लीडिंग रोल में दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं ना उनको वो क्या कर रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। तो सोसाइटी में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अब आगे देखते हैं हम इसमें ही और क्या हो सकता है। सो अब जनपदास के एविडेंसेस कैसे मिले, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड, फिर से आ गए हमारे हीरोज, असली हीरोज कौन है, आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वही तो हमें सारी स्टोरी बताते हैं। सो स्टोरीज कौन बताते हैं हमें, आर्कियोलॉजिस्ट हु कैन वर्क एज ए डिटेक्टिव। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड मीन्स डिग अंडर द अर्थ, ओके, several settlements in these जनपदास मीन्स ये जो जनपदास थे इसके अंदर बहुत सारे सेटलमेंट्स आर्कियोलॉजिस्ट ने देखे हैं। मीन्स एक जनपद के अंदर बहुत सारे जनाज होंगे, है ना, तो जनाज मिलकर क्या बन जाएंगे, जनपदास बन जाएंगे, दे इमर्ज इन जनपदास। सो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, आप हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से भी आप इसके एविडेंस देख सकते हैं। एंड अतरंजी खेड़ा नियर इटा,
both are in Uttar Pradesh. Hastinapur and Atranji Khera both are in उत्तर प्रदेश now. and यहाँ से जो है ना एविडेंस मिलते हैं, किस चीज़ के एविडेंस मिलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सिवेटेड द सेवरल सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास. सो इस तरह से इन जगह से भी उन्हें इस तरह के एविडेंस मिले हैं. पुराना किला इन दिल्ली, पुराना किला मिला है दिल्ली में. तो वो क्या सब चीज़ें क्या बताती है कि यहाँ पे जनपद थे, और जनपद क्या थे? बहुत सारे ग्रुप्स थे, किसके? जनाज के. ओके. This excavation revealed that people lived in hut and raised cattle and other animals. ये जो जनपदास है ना, ये हमें क्या बताते हैं कि अभी भी लोग किस में रह रहे हैं? हट में रहते हैं. एंड अभी भी उनका जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग भी रहा होगा, फूड गैदरिंग भी रहा होगा, और उन्होंने जो है ना एनिमल्स से भी बहुत सारे जो हर्डिंग और जो अदर बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट कर चुके थे. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि एविडेंस मिलते हैं बहुत सारे जनपद के अभी भी. और लास्ट में क्या होंगे? ये जनपद भी किस में बदल जाएंगे? द जनपदास विल इमर्ज इन महाजनपदास, एंड 16 महाजनपदास आर देयर. वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. ओके. सो ये क्लियर हो गया आपको कि क्या क्लियर हुआ? अभी भी लोग किस में रह रहे हैं? हट में रह रहे हैं. एक प्यारी सी झोपड़ी अपनी बना बना के, अपना अपना घर बना के उसमें रहते हैं. एंड दे रेज कैटल एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. सो इसलिए वो पालते थे इन पशुओं को और उनसे अपनी जो भोजन की आवश्यकता उसे पूरा करते थे. अब हम देखते हैं आगे क्या करते हैं वो लोग. दे ऑल्सो ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन एंड सीजम एंड मस्टर्ड. सो इतनी सारी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. इट मीन्स अभी भी उनका बिजनेस क्या है? वो फार्मिंग कर रहे हैं, है ना. और किस तरह से वो जो है क्रॉप्स को ग्रो करते हैं आपने यहाँ पे पढ़ा है. सो दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स दे ग्रो. एंड people also used to make earthen pots. Yes, we have discussed about the earthen pots in our previous chapters. आपने देखा था red and black pottery and some utensils were there in the burial sites also. So people were buried with these kind of pots and they used to eat food in these kind of pots. So earthen pots आपने देखे, ये clay pots होते हैं. And some of these were grey and red in color. Some of these were grey and रेड इन कलर. यहाँ से जो हमें मिलते हैं वो क्या है? ग्रे और रेड कलर में हमें मिलते हैं. सो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. सम स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट these archaeological sites is known as painted graveware, or you can say painted grey pots. So here a picture is given to you in your book and you can see some kind of pottery we have found from there, and it is a earthen pot and we can call it painted graveware or you can call it painted grey pot. Some type of utensils also, like आपने प्लेट्स देखी होंगी, आपके घर में बोल यूज़ होते होंगे, कप यूज़ होते होंगे. सो वो क्या होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं उन्हें? बहुत अच्छी वाली क्रॉकरी सेट कब निकालती है मम्मा आपकी? जब कोई अच्छे वाले उनके अकॉर्डिंग कोई अच्छे से कोई हाई फाई गेस्ट आते हैं तो हम बोलते हैं ना अच्छा वाला क्रॉकरी सेट निकालेंगे, आज तो अच्छे वाले क्रॉकरी सेट में हम डिनर करेंगे. सो इस तरह से क्या होता था, इस तरह के जो यूज़ किए जाते थे अर्दन पॉट्स, वो सम स्पेशल ओकेजन दे यूज़ दिस काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स टू सर्व द फूड. ओके. सो बाउल आप एक देख सकते हो यहाँ पे इस इमेज में, सिंपल लाइन्स. ओके. सो it has simple lines and some geometrical patterns or you can say shapes. Okay, painted on these utensils. So इस तरह की जो pots होते हैं, earthen pots जो use करते थे, some special occasion they want to use this kind of earthen pots to serve the food to the guest. So special occasions पे use किए जाते थे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेस्ट ही यूज़ करते हैं, हम भी अच्छे अच्छे वाली क्रॉकरी सेट में खाना खाते हैं. सो इसका इस तरह के पॉट्स वहाँ से देखने को मिलते हैं जिनमें सिंपल लाइंस का यूज़ किया जाता था. एंड इट वाज पेंटेड ग्रे वेयर और यू कैन से पेंटेड ग्रे पॉट्स और पेंटेड इन रेड एंड ग्रे कलर्स. सो क्लियर हो गया आपको? क्रॉकरी एंड पॉटरी हमने यहाँ पे देख ली है और हमने इसका यूज़ भी देखा है कि हम भी इस तरह से ही कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ स्पेशल यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत सालों पहले से, हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं ना, इफ़ वी स्टडी हिस्ट्री, सो हमें ये पता चलता है कि कौन सी जो रिचुअल्स है, कौन सी जो कस्टम्स है, कौन सी जो चीज़ें आज हम करते हैं वो काफ़ी सालों पहले से किन्होंने स्टार्ट किया था. ओके. अब देखते हैं आगे.
Now we will talk about Mahajanpadas. So आपने देखा first of all the group of people called Janas, and when Janas emerged and evolved, so उन्होंने क्या किया, अपने आप को जनपदास में बना लिया. और किंग ने क्या किया, अपनी पावर दिखाने के लिए दे हैड परफॉर्म अ बिग सैक्रिफाइसेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट महाजनपदास, सो अभी तक हम स्केल मीटर पे हमने वैदिक पीरियड स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स अगो. अगर हम बीसी में बात करते हैं तो 1500 बीसी से 1000 बीसी इज अ वैदिक पीरियड. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट लाइक 2500 ईयर्स अगो, अभी हम यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स कंप्लीट का जो ये पीरियड है, इसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड लाइक 1500 बीसी से 1000 बीसी तक 500 सालों तक अर्ली वैदिक पीरियड रहा, जिसमें हमने टेक्स्ट मिला ऋग्वेद. एंड आफ्टर इट फ्रॉम 1000 बीसी टू 600 और यू कैन से 500 बीसी तक क्या चला था, लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था. अब आफ्टर वैदिक पीरियड, now almost 2500 years ago in BC we can say 1000 BC, so about 2500 years ago some janpadas become more important than others. जो कुछ जनपद थे वो अब क्या हो गए हैं, दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, मोर पावरफुल, बिकॉज अब उनके पास में वेल्थ ज़्यादा होने लगी है. पीपल हैव स्टार्टेड फार्मिंग एंड प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिया है. so, अब उनके पास में क्या होगी, वेल्थ होगी. तो वेल्थ होगी तो वो अपना टेरिटरी और जो अपनी बाउंड्रीज है उसे बढ़ाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे. सो अब जो जनपदास हैं, नाउ दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स विच केम टू बी कॉल्ड महाजनपदास. ओके, सो इन्हीं जनपदों का जो आप कह सकते बड़ा रूप है वो क्या बन जाता है, महाजनपदास बन जाता है. ऐसा नहीं है कि वह राजा चेंज हो जाएंगे, राजा की जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है तो उसी तरह से वे अपने जो किंगडम है, जो अपना एम्पायर है, अब किंगडम से क्या बनाने लग गए, वो एम्पायर बनाने लग गए. बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था बाद में, एक मगध साम्राज्य भी हम देखेंगे. सो इस तरह से महाजनपदास बनते हैं. हाउ these kind of Mahajanpadas perform, you have know it well. Now most of the Mahajanpadas had a capital, so you will read about capitals in this chapter. First of all, I will tell you about this map. A map is given to you in your book and I will show you. So first of all I will zoom it for you so you can see it better. And you know very well this is a map of ancient India and you can see Sola's Mahajanpadas here. Okay, so 16 Mahajanpadas were there at the time. And if we talk about some of them like Magad, यहाँ पे हमने मगध को पहले भी देखा था. We have discussed about Magad in our chapter number 1, that is situated near the banks of Ganga and Son river. Magad, here Vajji. So these kind of Mahajanpadas, they had their own capital. So मगध की जो कैपिटल है वो क्या है, पहले तो राजगिरे थी एंड नाउ इस समय बाद में उन्होंने चेंज कर लिया, पाटलिपुत्र को उन्होंने अपना कैपिटल चूज कर लिया. कैपिटल आप जानते हैं ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, येस दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. सो इसी तरह से जो कैपिटल का जो सिस्टम चल रहा था यहाँ से स्टार्ट हुआ. क्यों बनाई जाती थी कैपिटल, आपको एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है और उसको आपको रूल एंड रेगुलेट करना है. सो आप क्या करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे और फिर वहाँ से आप अपने जो भी रेगुलेशंस हैं वो पूरी आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो एम्पायर है वहाँ तक उसको स्प्रेड करेंगे. सो कैपिटल से क्या होता है, मोनेटाइज करना और उसको मैनेज करना ईजियर हो जाता है. सो अगर हम बात करें अवंती की, so Avanti is a Mahajanpad here in Madhya Pradesh and the capital of Avanti is Ujjain. Okay, so we will talk about these kind of capitals in detail in our next video. So अभी आपको ये क्लियर हो गया कि हमने जो महाजनपदास हैं, एक बार हम देख लेते हैं महाजनपदास को. मगध इज हियर, वैशाली, अंगा, ओके, और वज्जी हियर, Vajji's capital is Vaishali. Okay, Vaishali is not a Mahajanpadas. Vajji's capital is Vaishali. And if we talk about Kaushal here, पांचाल, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में आपने देखा होगा ना, है ना, पांचाल, नरेश, ध्रुपद की राजपुत्री,
है ना, द्रौपदी पधार रही हैं। सो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, पांचाल नरेश, अगर हम इसे महाभारत जो सीरियल है उससे कनेक्ट करके देखते हैं, सो ये चीज़ें कुछ कुछ मिलती जुलती हैं और हम इस पार्ट में ज़्यादा नहीं जाएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। सो अवंती देखा आपने, यहाँ से हम देख सकते हैं कुरु हियो एंड कैपिटल ऑफ कुरु इज हस्तिनापुर। ओके, कौशल आपने देखा है यहाँ पे, हियर यू कैन सी कंबोज एंड कांधार। Okay, and here another Mahajanpad is Ashak and you can say Ashmak. So these are some Mahajanpadas and we will talk about all of these in detail in our next videos, in our next chapters. So आपके लिए अभी के लिए ये इतना क्लियर हो गया कि they all had a capital. Okay, all Mahajanpadas had a capital and why they performed the capital, उन्होंने क्यों बनाया था उसे, because they want to regulate the whole empire from a one place. So उन्होंने जैसे means आपको होल एंड सोल से मिलने जाना है, तब होल एंड सोल आपकी या फिर उसकी जो अथॉरिटीज़ है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो कलेक्टर्स वहाँ पे चूज़ किए थे कि जो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको किसी से मीटिंग करना है तो वो सारी चीज़ें, हाउ दे कैन डू बेटर फॉर देयर पीपल, सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी वो कहाँ की जाती थी, कैपिटल में की जाती थी। क्लियर हो गया आपके लिए? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन मैनी कैपिटल्स देयर वर फोर्टिफिकेशन और यू कैन से वॉल्स वर मेड ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन। हमने फोर्टिफिकेशन देखा था, धोलावीरा में देखा था, है ना, और हमने जो हरप्पन सिविलाइजेशन की बात की थी, जो सिटाडेल की बात की थी, लोअर दुर्ग की बात की थी, तो हमने क्या देखा था कि जो पार्ट थे, जो दोनों पार्ट थे, दे वर सराउंडेड बाय अ वॉल। सो वॉल सिस्टम तो जब से चला आ रहा है, तो अभी भी क्या है, ये जो महाजनपदास हैं, इनकी जो टेरिटरी है, इट वॉज सराउंडेड बाय अ wall or you can say fortification and the wall was made of wood, या तो ये लकड़ी की हो सकती थी, ब्रिक्स की और स्टोन की बनी हुई मिलती है। सो क्या अभी भी आपने कई जो फोर्ट होंगे उसके चारों ओर आपने देखा होगा ना, बाउंड्री बनाई हुई होती है, बहुत मजबूत होती है वो बाउंड्री वॉल। सो इस तरह की बाउंड्री वॉल आप आमेर के किले में देख सकते हैं। बहुत सारे अन्य भी जो हमारे फोर्ट है ना, उसमें भी आपको एक ऐसी बाउंड्री वॉल दिखाई देती है। वो क्या काम आती है, एक तो आपकी सेफ्टी देती है आपके फोर्ट को, और भी बहुत सारे रीजन से इन तरह की जो फोर्टिफिकेशन से जो वॉल्स हैं उन्हें बनाया जाता था। प्रिज्यूमबली पीपल बिल्ड दीज फोर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अदर्स किंग। मैंने यही बताया, जो फोर्ट है ना, फोर्ट्स के बाहर जो ये वॉल बनाई जाती थी वो क्यों बनाई जाती थी, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अदर किंग, जो अटैक्स करते थे दूसरे किंग दूसरे टेरिटरी के लिए, ताकि भाई किसी को लगता था येस आई एम पावरफुल, आई कैन अटैक ऑन अदर किंगडम। सो क्या करते थे, दूसरे किंगडम वाले जो थोड़े से पावरलेस होते थे उनकी तुलना में वो लोग क्या करते थे, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए बाउंड्री वॉल बनवा लेते थे, मीन्स ताकि दे कैन प्रोटेक्ट देयर पीपल एंड देयर लैंड फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अदर किंग। सो इस तरह से ये बाउंड्री वॉल्स बनाई गई थी उन लोगों के द्वारा। और क्यों बनाई गई थी, ऐसा हम सोच सकते हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अदर्स किंग। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। देखो यहाँ से क्या होता है, हमें अभी जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कि हाँ हमारा घर है, उसके एक बाउंड्री बनाएंगे फिर उसके अंदर रहेंगे, हर कोई जल्दी से बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता। सेम चीज़ उस समय पूरे महाजनपद के लिए वे जो किंग्स थे ना वो बनवाते थे। अब आप बताओ, आपको घर बनाना है, आपको क्या चाहिएगा उसके लिए, स्टोन चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, एक पूरा प्लानिंग हो कि आप उसका आर्किटेक्ट जो होते हैं उनसे पूरा एक मैप बनवाएंगे कि भाई कैसे क्या होगा, इंटीरियर उसका कैसा रहेगा, उसको हर चीज़ को आप प्लान करते हो, डिज़ाइन करते हो। सो जब आपको पूरी सोसाइटी, आपकी पूरी टेरिटरी के लिए आपको इतना सब कुछ करवाना है, तो उसके लिए क्या चाहिएगा, वेल्थ चाहिएगा, पावर चाहिएगा, और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू डू दिस काइंड ऑफ बिग वर्क्स। सो इसी के क्रम में हम इसी के थ्रू इसी सीरीज में आगे देख लेते हैं। सम ऑफ द किंग्स डिस्प्लेड देयर पावर एंड रिचनेस। में बड़े बड़े बंगले बनवाते हैं ना लोग, सो सेम उसी तरह से क्या होता है, जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतना अच्छा घर बनाता है अपना। हर कोई इंसान अपने आप को मतलब अपने आप के लिए बहुत अच्छा करता है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करते ही है ना। सो उस समय किंग्स भी क्या करते थे, दे वांट टू डिस्प्ले देयर पावर एंड रिचनेस थ्रू लार्ज
लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड सिटीज़। सो सिटीज़ के चारों ओर वो बहुत बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं ना, इस तरह से जैसे मैंने अगर इस इमेज के चारों ओर एक बाउंड्री ड्रॉ किया है, सो इस तरह से भी बाउंड्री को ड्रॉ करते थे, मीन्स बाउंड्री का निर्माण करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज दे वांट टू डिस्प्ले देयर पावर एंड रिचनेस। भाई हमारे पास में सबसे ज़्यादा वेल्थ है और रिचनेस है, जब भी तो मैं दीवारें बनवा पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के हमलों से बच जाऊँ, लेकिन मेरे पास में पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे बनवाऊंगी। सो अब क्या हुआ, ये पैसे कहाँ से आने लगे थे? इतने कहाँ से आ रहे थे इतने सारे पैसे? राजा के पास इतना सारा धन कहाँ से आ रहा था? सो इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए कि कैसे उन्हें इतना सारा जो रेवेन्यू है या इतना सारा जो पैसा है वो कैसे आ रहा है, या इतना सारा वेल्थ कैसे लग रहा है, इतनी सारी मैन पावर कैसे वे यूज़ कर पा रहे हैं। सो इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो अब क्या होता था? सम ऑफ द किंग्स डिस्प्लेड देयर पावर एंड रिचनेस थ्रू लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड सिटीज। इट ऑल्सो बिकम ईजियर टू कंट्रोल द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड सच अ फोर्ट एंड द फोर्टिफाइड एरियाज। ओके, अब क्या होता था? राजा बैठा है अपने किंगडम के अंदर, अपने थ्रोन के ऊपर बैठा है। अब उसे क्या करना है? रूल करना है। रूल करने के लिए क्या करेगा? उसको पता है कि मेरा एरिया ये है, दिस इज माई एरिया एंड I have to control the land and the people. So अब easier हो जाएगा ना, यहाँ पे उसको अपनी आर्मी सेट करनी है, कोई भी इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, some kind of this. So इस तरह से क्या होता है, उसे बहुत रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में ईजियर हो गया था ना, कि अगर मैं बाउंड्री वॉल बनवा दूंगा तो एक तो मैं अटैक से बचूंगा, दूसरा मैं मेरे लोगों को मीन्स उनको भी कंट्रोल कर पाऊंगा कि कोई ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ भी तरह से समाज को डिस्टर्ब करने का, सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का आवश्यकता नहीं है, और आई कैन डू बेटर। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल एंड टू कंट्रोल द लैंड एंड द पीपल ही यूज टू मेक दिस काइंड ऑफ वॉल्स सराउंडेड। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायरमेंट होती है? मैंने ये बताया, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड यू नीड अ मैन पावर, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स एंड वेल्थ ऑल्सो। सो आपको इस तरह से प्लान करोगे तभी आप ये वॉल बना सकते हो। और एक स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा वो आपकी मैप में दिया हुआ है आपको, और वो एक पुराना एग्जाम्पल है जो इस तरह की वॉल्स वहाँ से मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। ओके, सो अब क्या है, अब देखो, जब आपने वॉल बना ली, आपने अपना फोर्ट बना लिया, ठीक है, आपने सोचा अब मैं इसको पूरा सराउंड से, पूरा अटैक से इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए किंग ने क्या स्टार्ट किया? नाउ द किंग हैव स्टार्टेड टू मेंटेनिंग द आर्मी। अब इस वॉल की, भाई कोई वॉल ही तोड़ जाए तो क्या करेंगे? वॉल की सिक्योरिटी प्लस लैंड की सिक्योरिटी प्लस पीपल की सिक्योरिटी प्लस किंग की सिक्योरिटी, सबके लिए क्या काम आएगी? आर्मी। ओके, सो नाउ किंग हैड स्टार्टेड टू मेंटेनिंग द रेगुलर आर्मी, है ना। अब से पहले किंग क्या करते थे? क्या वो टैक्स लेते थे? क्या उनके पास कोई रेगुलर आर्मी थी? नो 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 नो। तो अब क्या हो गया, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? रेगुलर आर्मी को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हमें आर्मी के जो एविडेंसेस है वो मिलते हैं कि मीन्स यहाँ से ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ जिससे, और ये रिक्वायरमेंट थी कि मीन्स अगर हमें सिक्योरिटी करनी है तो हमें खूब सारे लोगों की ज़रूरत होगी, वो ही हमारी सिक्योरिटी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है राजा अकेला जाके खड़ा हो जाएगा लड़ाई में, आ जाइए मुझसे लड़िए, मीन्स ऐसा नहीं है। उससे रिक्वायरमेंट होती है आर्मी की और पीपल की। सो he have started to maintaining the army and the soldiers were also kept on the regular salary। अब भाई आपने सोल्जर्स रखे हैं, आपने आर्मी रखी, तो आपको क्या देना पड़ेगा उन्हें? रेगुलर सैलरी यू हैव टू पे देम थ्रू आउट द ईयर। भाई पूरे साल के लिए आपको उन्हें वेतन देना पड़ेगा, तभी नौकरी करेंगे, फ्री में कोई काम नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। सो इस तरह से जो राजा है ना, उन्होंने बहुत सारे जो बैटल है वो लड़े और दे कंकर अदर्स लैंड, और इस तरह से जो जनपदा हैं वे महाजनपद बनते गए। बिकॉज आपने देखी पुरुवंश, पुरु देखा था आपने, है ना, और आपने यदुवंश देखा था, है ना, और ये क्या होते थे, जैसे मगध है और भी दूसरे जो जनपदा थे, वे आपस में फाइट करते रहते थे, मीन्स मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। सो वो क्या करेंगे? फाइट करेंगे। फाइट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? आर्मी चाहिए। अगर वो फाइट हार जाएंगे तो फिर दूसरे लोग उनके वहाँ पे राज्य कर लेंगे। सो इस तरह से ये चीज़ें सोसाइटी में इस तरह से शामिल होती हैं, और आपको समझने में आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और अब आगे बढ़ते हैं कि to the kings of the महाजनपदास used to build huge forts, है ना। अभी हमने देखा भाई दीवारें बनाइए, वॉल बनाइए, तो वो किले भी बनाएंगे अपने रहने के लिए, अपनी रानियों को रखने के लिए और जनता के लिए। हमने देखा था सीटाडेल बनाया था, लोअर दुर्ग, अपर दुर्ग बनाया था ना,
इस तरह से चीज़ें हमने देखी हैं। एंड केप्ट अ लार्ज आर्मी, अब क्या किया उन्होंने, नंबर 1 एक तो उन्होंने फोर्ट बनाए, दूसरा क्या किया, केप्ट लार्ज आर्मी, उन्होंने आर्मी रखी। सो दे नीडेड अबडेंडेड सोर्सेज, अब क्या उन्हें ज़रूरत पड़ रही है, और भी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है। मीन्स अगर आपको वॉल बनवानी है तो आपको पैसा चाहिए, आपको आर्मी को देने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, देखते हैं इस बारे में। फॉर दिस दे ऑल्सो नीडेड एम्प्लॉयज़ टू कलेक्ट दिस काइंड ऑफ टैक्सेज, अब यहाँ से उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, टैक्सेस स्टार्ट कर दिया है। फॉर एन एग्जाम्पल आई हैव गिवन अ पिक्चर ऑफ यू, यहाँ पे देखो आप बीरबल है और कुछ भी जो अदर एम्प्लॉयज़ है ना अकबर के, वो उन्हें बता रहे हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, उन्हें एडवाइस कर रहे हैं। सो इस तरह से क्या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती थी राजा को टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि वो खुद जाएगा और फिर सब एक एक लोगों से कुछ कुछ पैसे लेके आएगा, उसे क्या करना पड़ता था, आर्मी को रखने के लिए और जो ये फोर्ट है इनको बनाने के लिए क्या चाहिए था, मनी। और मनी कहाँ से कलेक्ट होगी, मनी कलेक्ट होगी अगर आपने कुछ आदमी रखे हैं, वे लोग जो है ना वहाँ की जन जो है, वहाँ की जो पीपल है, उनसे क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। सो यहाँ से कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है और आप देख सकते हैं अब क्या स्टार्ट हो गया है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस का कलेक्शन भी बहुत सारी अदर फॉर्म्स में होता था। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉइन्स में या नोट्स में ही कलेक्शन होता है। मीन्स जो लोग जैसा काम करते थे ना उससे उसी तरह का, उसी अकॉर्डिंग जो है ना राजा उसी टाइप का कलेक्शन करते थे। मीन्स सबसे ज़्यादा बड़ा ऑक्यूपेशन क्या था आपकी अकॉर्डिंग, बताओ। हमने डिस्कस किया था पीपल वर डूइंग फार्मिंग, सबसे पहले बेसिक जो हमारा ऑक्यूपेशन था क्या था, अभी भी हमारा स्टिल अभी भी एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अस। सो उन्होंने सबसे पहला कर ही इस पे लगा दिया, मतलब सबसे ज़्यादा आप खेती करते हो ना तो सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा भी, बेनिफिट भी किससे हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो रहा है। आपको मुनाफा हो रहा था, आप मुझे टैक्स दो, सही बात है ना भाई, मुझे आपकी सिक्योरिटी करनी है, मुझे आपको, आपकी जनता को, आपके खेत को, आपकी ज़मीन को बचाना है और उसके लिए मुझे आर्मी रखनी पड़ेगी, तो फिर आपको मुझे क्या देना है, आपको मुझे टैक्स चुकाना है। सो यहाँ से टैक्स जो है ना कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट होता है। सो नाउ दीज किंग स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस टू कीप दीज वर्क स्मूथ, इस तरह के कामों को अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, they have started to collect the regular taxes. Most of the people were agriculturists, so the taxes levied on crops were the most important. 1/6 of the produce was fixed as a tax called भाग, है ना। अब उन्होंने क्या किया, मतलब 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने जितना भी उगाया, आपके खेत में आपने बार्ले किया है, आपने राइस प्रोड्यूस किया है, तो आपको क्या करना है, उसका 1/6 एज ए भाग आपको हमारे यहाँ पे देना है। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज अ टैक्स, तो ये फिक्स हो गया था कि आपको टैक्स के रूप में क्या देना है, आपका 1/6 देना है और यही आपका टैक्स है। एग्रीकल्चरिस्ट से तो इस तरह से टैक्स ले लिया, दूसरे लोगों से कैसे लेंगे, मतलब जो खेती नहीं करते क्या उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स तो सबको देना पड़ेगा, किसी अलग फॉर्म में दे सकते हो। और वो लोग टैक्स इसलिए भी देते थे ताकि उनका राजा उनसे खुश रहे, हैप्पी रहे, उन्हें प्रोटेक्शन दे और वो लोग अपने जो बिजनेसेस है उसे अच्छे से कर सके, तो दे वांट टू प्रेज द किंग ऑल्सो, सो इसलिए भी वो टैक्स देते थे। और टैक्स लेविड ऑन आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पर्सन एज वेल, अब जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके ऊपर भी टैक्स बनाए गए, टैक्स लगाए गए थे। अब किस फॉर्म में लगाए, टैक्सेस वर ऑफन पेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर। अब जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो वर्कर्स थे, उन पे क्या किया गया था, उन्हें एज ए फॉर्म ऑफ लेबर उन्होंने टैक्स लगाया। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्राफ्ट पर्सन हो, आपको मेरे लिए मान लो अगर आप कोई मूर्ति बनाते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, राजा के लिए मूर्तियाँ बनानी पड़ेगी। अगर आप दीवारें बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, राजा अगर आपको किसी काम पे लगाता है तो आपको राजा के लिए वॉल मेकिंग करनी पड़ेगी। मीन्स आपको जो भी आप काम जानते हो वो आपको फॉर किंग करना होगा। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, वीवर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार एट्सेट्रा हैड टू वर्क फॉर द किंग 1 डे इन अ मंथ, मंथ में एक दिन आपको राजा के लिए काम करना पड़ेगा। इतना तो कर ही सकती थी वहाँ की जनता, बिकॉज राजा भी तो उन्हें प्रोटेक्शन देता था, राजा भी उनकी जनता और उनकी जो ज़मीन है उसका ध्यान रखता था। सो इस तरह से टैक्स लगाए गए थे। और जो दूसरे लोग थे सोसाइटी में उन पे कैसे टैक्स लगाए गए थे, द कैटल हर्डर्स, बिकॉज अभी भी ऑक्यूपेशंस थे ना, बहुत दूसरे भी थे, कैटल हर्डर्स भी थे, फार्मर्स थे, राइट, और हंटर्स थे, गैदरर्स थे। तो अभी कैटल हर्डर्स पे क्या था, cattle herders had to pay taxes in the form of animals on their production। जितने भी आपने एनिमल्स को
प्रोड्यूस किया है मीन्स आप जानते हैं ना एनिमल्स मल्टीप्लाइज नेचुरली। सो उन्होंने क्या देखा, अब जो आपका एनिमल में प्रोडक्शन हो रहा है ना, उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप हमें कुछ जानवर भेज दो। मीन्स आपने बहुत सारी कैटल आपके पास है, तो कुछ कैटल को राजा के पास में दे दिया जाता था एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स। सो इस तरह से कैटल हर्डर्स जो है ना वो अपना टैक्स देते थे। अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हंटर्स एंड फूड गैदरर्स हु वी कैन कॉल देम फूड कलेक्टर्स, सो एज द हंटर्स and food collectors had to pay taxes on the goods obtained from forest। अब मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। मीन्स जो हंटर्स थे, जो अपना भोजन पाने के लिए शिकार करते थे, जंगलों से कुछ कुछ उन्हें फ्रूट्स मिल गए, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले फ्रूट्स मिल गए, कुछ अच्छा किसी ने फूड गैदर ने कुछ इकट्ठा कर लिया। अब राजा ने क्या बोला, जो भी कोई अच्छा बड़ा शिकार होगा वो राजा के पास में दिया जाएगा। फिर इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मतलब वहाँ पे हंटर्स खुद जाते थे कि राजा साहब हमने इतना बड़ा जो है ना टाइगर का हंट किया है, उसको मारा है, आप जाके देखिए, आपके लिए हमने ये प्रस्तुत किया है, आपकी सेवा में हाजिर है, ऐसा वैसा। सो इस तरह से हंटर्स जो है ना, हंटर्स अपना टैक्स देते थे, जो भी उन्हें मिलता था। कहाँ से मिलता था? फॉरेस्टेड एरियाज से मिलता था, बिकॉज हंटर यूज टू लिव इन फॉरेस्टेड एरियाज। एंड फूड गैदरर्स, उन्हें भी जो जो चीज़ें प्राप्त हुई, मीन्स जो भी आपने देखा फॉरेस्ट प्रोडक्शन से, उन्होंने जो भी प्लांट प्रोडक्शन से, प्लांट रिसोर्सेज से जो भी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की, वो भी वो क्या करते थे, राजा को पे कर देते एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, अगर हम बात करें लास्ट, वाइल द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो वैश्यास थे, वो कैसे अपना टैक्स देते थे? They also had to pay taxes on the purchase and sale of goods। अभी भी तो हमें भी करना पड़ता है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कुछ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। सो इसी तरह से अगर वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, सो उस पर अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स का, तो उस पर भी क्या एप्लीकेबल था, टैक्स एप्लीकेबल था। तो क्लियर हो गया ना, किन किन फॉर्म में आप टैक्स दे सकते हो। आप सोचो मैम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अगर मैं होता तो, मीन्स आप जो भी काम कर रहे हो आपको उस अकॉर्डिंग ही राजा ने डिसाइड कर दिए थे, सेट कर दिया था कि आपको ये टैक्स जो है ना फिक्स कर दिया था, आपको इतना टैक्स देना ही है। अब इससे क्या होगा, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनमें डिससेटिस्फैक्शन आने लग गया था सोसाइटी के अंदर, बिकॉज वी कैन नॉट पे टैक्सेस प्रॉपरली, हाउ कैन वी पे। सो वो टेंशन में रहने लग गए थे और धीरे धीरे उनमें क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन देखा जा सकता है। मीन्स विमेन में, शुद्राज में, इनमें बहुत सारी जो पुअर थे उस समय, जो सोसाइटी में जिनके पास में इकोनॉमिक उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, वे टैक्स नहीं दे पाते थे, तो क्या उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था? आप सोचिए इस बारे में। और आज हम यहाँ पे इस पार्ट को अभी के लिए एंड करते हैं। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड स्टडीज़। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।